नमस्कार, स्वागत है आपका हापुड़ हलचल में। मैं हूं आपके साथ वसीम खान। जैसे कि आपको पता है, नगर निकाय चुनाव चल चुके हैं। नेता अपनी ज़ोरों-शोरों की तैयारी पर हैं। आज उसी प्रकार हम वार्ड नंबर 23 के एक सभासद वार्ड नंबर 24 के एक सभासद प्रत्याशी मुंशी हबीब से मुलाकात करेंगे और उनसे जानेंगे कि इस बार उनकी क्या तैयारी है। सर, स्वागत है आपका हापुड़ हलचल में। शुक्रिया। इस बार सबसे पहले सर अपने बारे में थोड़ा-सा बताएँ। मेरा नाम हबीब अहमद है, लेकिन मुझे पूरे पिलखा के अंदर मुंशी हबीब अहमद के नाम से जानते हैं। और सन 1971 से मैंने राजनीति का दौर शुरू करा, जिसमें स्वर्गीय राधेश्याम महेश्वरी मेरे राजनीतिक गुरु रहे हैं। अच्छा, हबीब साहब, आप ये बताएं कि हमने ये सुना है कि आप पहले भी एक सभासद के रूप में काम कर चुके हैं, तो आप फिर तैयारी कर रहे हैं। आप कितना फील्ड में जा रहे हैं, कितने जनता की सेवा कर रहे हैं? रोज़ाना मैं सुबह 6 बजे अपने घर से निकल जाता हूँ और लगभग 9 बजे तक मैं पब्लिक सेवा के लिए ही पूरे वार्ड के अंदर घूम के आता हूँ। अच्छा, आप ये बताएं कि बीते 5 जब तक आप सभासद रहे, आपने लोगों की कौन-कौन सी समस्याओं को हल किया और अब आप मेहनत कर रहे हैं, कौन-कौन सी कमियां रही हैं जिन पर आप मेहनत करना चाहेंगे? पिछली बार जब मैं सभासद रहा तो मेरा वार्ड नंबर था 25, जो वर्तमान में 24 नंबर वार्ड के नाम से है। मेरे टाइम में जब मैंने देखा, वहाँ पर लाइट की समस्या लगभग 10 खंभों की ज़्यादा ज़रूरत थी। इसके अलावा नाली और सड़क इतनी जर्जर हालत में थी, लेकिन लोग वहाँ पानी में से निकल के जाते थे। तो मैंने अपने कार्यकाल में सबसे पहले चेयरमैन साहब के अगुवाई में रहते हुए अपने काम करवाने का प्रयास किया और उस काम में सफल भी रहा मैं। मेरे पूरे वार्ड नंबर 25 में मेरे सभासद रहते हुए कोई भी गली मोहल्ला ऐसा नहीं है आज भी कि जिसमें नाली या सड़क या खंजा वगैरह ना बना हो या सफाई व्यवस्था ना रहती हो या कहीं लाइट की कोई समस्या हो। अच्छा हबीब साहब, एक बात बताइए, आप पहले 25 में लड़े थे, आप 24 में, ऐसे क्या रीज़न रहा आपने 25 को छोड़कर 24 में आना पड़ा आपको? वार्ड नंबर जो पहले 25 था वो पिछली बार वार्ड नंबर 24 होगा। मैं 24 में ना लड़के, क्योंकि महिला वार्ड था वो, तो मैं वार्ड नंबर 23 से लड़ा। और वार्ड नंबर 23 से लड़ने का सिर्फ मेरा एक ही प्रयास था कि मैं हिंदू मुस्लिम एकता को बनाए रखूं। लेकिन ये समझो कि लोग बागों ने मुझे पसंद तो बहुत करते हैं, मेरा काम भी सभी को पसंद है। आप इस वार्ड में 23 में आप किसी भी घर पे जाके पूछोगे तो ये ज़रूर कहा कि मुंशी हबीब का काम तो बहुत पसंद है। लेकिन कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं, खुद मेरे दोस्त हैं लाला गंगा शरण जी, ये ऐसा है, हम आपको वोट नहीं दे सकते लेकिन काम हमें आपका बहुत पसंद है। लेकिन मैं उसकी सच्चाई को देखते हुए उन्होंने मुझे या उनके द्वारा किसी के का भी काम बतायागा, मैंने उनका काम किया। कभी मैंने कोई किसी प्रकार का ऐसा नहीं समझा कोई हिंदू मुस्लिम एकता को कुछ छवि मतलब खराब हो। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, मैं एक बात जानना चाहूँगा हबीब साहब, देखिए जो हमारा छोटा सा होता है ये चुनाव, सभासद का चुनाव होता है, तो ज़्यादातर हर तबके के लोग रहते हैं यहाँ पर, हिंदू मुसलमान सभी लोग रहते हैं। तो वहाँ पर जो गरीब तबके का लोग होते हैं, उनके राशन कार्ड नहीं बन पाते, शिक्षा के स्तर को लेकर, तो इस बारे में आप कितनी मेहनत कर पा रहे हैं और क्या-क्या कर पाएँगे? शिक्षा के मामले में मैं लगभग सभी घरों पर जाता हूँ और प्रयास ये करता हूँ कि किसी का बच्चा बगैर पढ़ाई के ना रहे। और मेरे वार्ड के या मोहल्ला छिपी वाले के जो भी गरीब लोग हैं, ज़्यादातर मैंने सरकारी स्कूल में उनको दाखिला दिलवाए हुए हूँ। और जो लोग ऐसे हैं कुछ संपन्न हैं, वो अपने बच्चों को अपने प्रकार से पढ़ा रहे हैं। रही बात राशन कार्ड की, मेरे वार्ड में एक भी मकान ऐसा नहीं मिलने का जिस घर में राशन कार्ड नहीं बना हो। अगर कोई एक भी मकान बता दे कि इस वार्ड नंबर 24 में किसी गरीब परिवार का कोई राशन कार्ड बाकी रहेगा हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। अच्छा हबीब साहब, ये बताइए, अगर आप इस बार आप ज़मीनी स्तर पर काम कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, आगे नवंबर में दिसंबर में चुनाव है, तो आपकी ऐसी कौन सी योजनाएं हैं, ऐसी ऐसी कौन सी बातें हैं जिन पर आप खरा उतरना चाहेंगे? कोई 4 या 2 बातें कोई बताएं अपनी। मेरी योजना ये है, देखो आम पब्लिक का जो काम है वो तो मैं सब फारिग हूँ, लेकिन नगर पालिका में कुछ काम ऐसे हैं
जैसे कि हाउस टैक्स का काम है, वो हाउस टैक्स का काम जो 3 प्रकार से लगा रहे हैं हाउस टैक्स। एक तो स्वयं कर प्रणाली से, और एक लगा रहे हैं 2000 रुपये किसी के पिता का अगर देहांत होगा उसके बाद में उससे 2000 रुपये की वसूली की जाती है, और 1000 रुपये अगर 3 महीने तक कोई आदमी अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराता तो 1000 रुपये उससे जुर्माना वसूल करते हैं। मैं ये, और तीसरे ये जो हाउस टैक्स जमा कर देता आदमी और फिर दोबारा से उस हाउस टैक्स जमा करता है, हाउस टैक्स के मामले में मैं बहुत बड़ा बदलाव लाना चाहता हूँ, और ये चाहता हूँ कि जनता को काफ़ी सहूलियत मिले, और ऐसा भी ना हो कि नगर पालिका की कोई आय में भी कमी आए। अच्छा, मुझे आप ये बताइए कि पहले भी आप रहे हैं, अब ऐसे कौन से वादे हैं जिन पर आप खरा उतरना चाहेंगे? जैसे आपने बताया, एक तो हाउस टैक्स वाला बताया था, एक राशन कार्ड वाला है, इसके अलावा और कोई एक्स्ट्रा चीज़ बची हो, जैसे सड़क है, कोई पात्र ऐसे रहे हों जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान बने हैं और पात्र है उसका मकान नहीं बना हो, आपने इसके प्रयास किया कभी? हाँ, जो प्रधानमंत्री योजना के तहत जो मकान बनाए जा रहे हैं, और सन ये 2008 से 7 से ये योजना मैं लगातार उसको देख रहा हूँ, और मेरे इस वार्ड में बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनके मकान कच्चे हों, और अभी भी एक मकान ऐसा है जो प्रधानमंत्री योजना के तहत उसको मैं बनवाने जा रहा हूँ। उसका फार्म जो पास हो गया, उसमें मुन्नी पत्नी स्वर्गीय आस मोहम्मद हैं, सिर्फ एक ही ये ऐसा मकान है जो बनवाया जा सकता है, उसमें बनवा रहा हूँ। और बाकी अन्य जो सुविधा हैं, किसी भी प्रकार की, कोई आदमी आय प्रमाण पत्र बनवाने, जाति प्रमाण पत्र बनवाने के लिए मैं किसी को नहीं जान देता। जो भी कार्य होते हैं मैं उसका काम पूरा करके, या राशन कार्ड वर्तमान में अगर कोई एक राशन कार्ड से 2 राशन कार्ड बनाए जा रहे हैं तो मैं किसी से सिवा जो सरकारी शुल्क होता है उसके अलावा किसी से आज तक मैंने किसी से कोई पैसा ना लिया, या कोई किसी के पहचान पत्र वगैरह नहीं बनते हैं या राशन कार्ड बनते हैं, इसमें कोई भी पैसा आज तक नहीं दिया। देखिए, अभी हमारे साथ थे मुंशी हबीब, जो वार्ड नंबर 24 से एक सभासद प्रत्याशी हैं। ऐसी ही छोटी बड़ी खबरों के लिए आप हमारे साथ देखते रहिए हापुड़ हलचल।